पड़ोसी देशों की राजव्यवस्था हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। 422 नंबर क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बंगाली है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा है बांग्लादेशी टका। अन्य राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है उर्दू है पाकिस्तान की, जोंका है भूटान की, हिंदी है भारतीय, तमिल है श्रीलंका की, मंदारिन है चीन की, बर्मी है म्यांमार की, दारी और पश्तो है अफगानिस्तान की, नेपाली है नेपाल की और दिवेही है मालदीव की। श्रीलंका को किस वर्ष में स्वतंत्रता मिली? 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु हाथी, राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। म्यांमार 4 जनवरी 1948 को और बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ। वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना IPKF को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो श्रीलंका में भेजा गया था IPKF को। इसका गठन 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य लंकाई तमिल उग्रवादी समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE और श्रीलंकाई सेना के बीच गृह युद्ध को समाप्त करना था। किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया था? 1978 में। श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का संविधान 7 सितंबर 1978 को नेशनल स्टेट असेंबली द्वारा मूल घोषणा के बाद से श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र का संविधान रहा। बंगाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? 2015। नेपाल का पहला लोकतांत्रिक संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। नेपाल का संविधान 35 भागों 308 अनुच्छेदों और 9 अनुसूचियों में विभाजित है। अब देखेंगे मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। 427 नंबर। पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग कर दिया, एबॉलिश कर दिया था? पंजाब ने विधान परिषद को 1 जनवरी 1970 को। पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969 ने पंजाब विधान परिषद को समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इसके सदस्यों के पद समाप्त हो गए। इसने संविधान के अनुच्छेद 168 के में संशोधन करके पंजाब का संदर्भ ही हटा दिया तथा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में परिवर्तन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जिस सिद्धांत का श्रेय डैश को जाता है? अल्बर्ट वेन डायसी को जाता है विधि का शासन का श्रेय। अल्बर्ट वेन डायसी एक ब्रिटिश विहक, न्यायविद और संवैधानिक विचारक थे। एडम स्मिथ अपनी 1776 की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। कार्ल मार्क्स अपने सिद्धांतों के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसके कारण मार्क्सवाद का विकास हुआ। उनकी पुस्तक दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्सवाद का आधार बना। प्लेटो एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 429 नंबर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डैश और डैश के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था? तो यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता कानून 2003 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रावधान तैयार किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के प्रारंभ के पश्चात नागरिकता के अर्जन और उसकी समाप्ति के लिए उपबंध करता है। मूल रूप से 1955 का अधिनियम राष्ट्रमंडल नागरिकता के लिए भी प्रावधान करता है, किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस उपबंध को निरस्त कर दिया गया। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? लेबर पार्टी की सरकार बनी। ब्रिटेन में 1945 के आम चुनाव में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर निर्णायक जीत हासिल की। डेमोक्रेटिक पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के साथ साथ 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डैश में हुई थी? USA में हुई थी। जनहित याचिका PIL का अर्थ प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि जैसे सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए कानून की अदालत में दायर किया गया मुकदमा। भारत में PIL की अवधारणा को सबसे पहले जस्टिस कृष्ण अय्यर ने 1976 में मुंबई कामगार
सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में पेश किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के डैश के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया। संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया गया। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को विभिन्न प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था तथा कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालयों और प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। प्रथम उच्च न्यायालय 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता में स्थापित किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में राजनीतिक दल, भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बहुदलीय प्रणाली 2 से अधिक पार्टियों के पास या तो अपने बल पर या दूसरों के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने का उचित मौका होता है। सितंबर 2024 तक भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं: भाजपा, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद CPIM, बहुजन समाजवादी पार्टी BSP, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP और आम आदमी पार्टी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। इसने दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का स्थान लिया। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि सभी दिव्यांगजन बिना किसी भेदभाव के और समान अवसरों के साथ सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? इसने बृहत्तर भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी। दिसंबर 1953। स्वतंत्रता के बाद भारत को क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का सामना करना पड़ा। नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। आंध्र राज्य को स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य होने का गौरव प्राप्त था और बाद में 1 नवंबर 1956 को इसे आंध्र प्रदेश में बदल दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता फजल अली ने की और 2 अन्य सदस्य KM पानिक्कर और HN कुंजरू थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायत भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 हो। यह ग्रामीण भारत में गांवों के स्थानीय शासन की प्रणाली है। राजस्थान भारत में पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, उसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्रशासित प्रदेश में मौजूद है। नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित नहीं है, तो ये इलेक्शन से संबंधित नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित है। नागरिकता अधिग्रहण यह अधिनियम जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता के अधिग्रहण का प्रावधान करता है। नागरिकता निर्धारण यह अधिनियम परिभाषित करता है कि भारतीय नागरिकता का निर्धारण कैसे किया जाए। नागरिकता समाप्ति यह अधिनियम नागरिकता की समाप्ति और वंचित करने का प्रावधान करता है। भारत निर्वाचन आयोग संविधान का भाग 15 324 से 329 तक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट RPA 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है? धारा 62(5)। यदि कोई व्यक्ति जेल में है या पुलिस हिरासत में है तो वह चुनाव में मतदान नहीं कर सकता। हालांकि यह नियम नजरबंद रखे गए लोगों पर नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति बंदीकरण के कारण मतदान नहीं कर सकता तो भी यदि उसका मतदाता सूची में नाम है तो वह मतदाता बना रहेगा। 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो विनिमय अधिनियम की घोषणा ने।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजाबेथ और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। 1781 में संशोधन ने गवर्नर जनरल परिषद और सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उनके अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया। हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना में कौन सा निर्देशक सिद्धांत लागू किया गया? सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड AIHB और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड AIHB भारत में 2 बोर्ड थे जिनका उद्देश्य सहकारी प्रयासों और समर्थन के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और विकसित करना था। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी, जबकि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1992 में हुई थी। हालांकि सरकार ने न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के अपने दृष्टिकोण के तहत 2020 में बोर्ड को समाप्त करने का फैसला किया। 10 जुलाई 2023 को ओडिशा राज्य ने किस दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी? कुई को। यह कंधस समुदाय द्वारा बोली जाती है। यह गोंडी और कुई भाषाओं से निकटता से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में शामिल कुछ अन्य भाषा सिंधी को 1967 में शामिल किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में शामिल किया गया था। संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 2003 में शामिल किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? तो टाटा ट्रस्ट की पहल है इंडिया संगठन रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR टाटा ट्रस्ट द्वारा सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से बनाई गई एक पहल है। इसे पहली बार 2019 में प्रकाशित किया गया। 2022 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है? जो त्याग है वो नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं बल्कि त्यागने का तरीका है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 मान्य तरीके: जन्म से भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वंश से भारत के बाहर भारतीय माता पिता से जन्मा व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण द्वारा कुछ व्यक्ति जैसे कि भारतीय नागरिकों से विवाहित विदेशी नागरिक पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। प्राक्तिकरण द्वारा विदेशी नागरिक कुछ निवास आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र के समावेश द्वारा यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? संपत्ति धारण करना। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति को नियंत्रित करने वाला मौलिक कानून है। इसमें भारतीय नागरिक बनने के 5 तरीके बताए गए: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राक्तिकरण और क्षेत्र का समावेश। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के सदस्यों के लिए नागरिकता के लिए एक त्वरित मार्ग प्रदान करता है अगर वे 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है और इसे मौलिक अधिकारों से भी अलग करती है? तो यह वाद्य योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार और DPSP के बीच अंतर है। DPSP सकारात्मक है क्योंकि उन्हें राज्य को कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता होती है, जबकि मौलिक अधिकार नकारात्मक है क्योंकि वे राज्य के कामकाज पर सीमाएं लगाते हैं। मौलिक अधिकारों को उनके कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, वे स्वतः ही लागू हो जाते हैं, जबकि DPSP को उनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है, वे स्वतः लागू नहीं होते। भारत का कोई भी नागरिक डैश के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। यह भारतीय नागरिकता अधिनियम के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए एक अधिनियम है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राक्तिकरण और क्षेत्र के समावेश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा का संबंध बलात्कार से है? तो धारा 375 का संबंध बलात्कार से है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 370 मानव तस्करी के अपराध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 380 किसी आवासीय घर, टेंट या जहाज में चोरी से संबंधित है जिसका उपयोग मानव आवास या संपत्ति की रखवाली के लिए किया जाता है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 385 जबरन वसूली करने के लिए किसी को चोट पहुंचाने का भय दिखाने संबंधित है। BNS भारतीय न्याय संहिता के अनुसार बलात्कार के लिए धारा 63 और बलात्कार के लिए सजा की धारा 64 है।
राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन है? राज्यपाल। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और वे राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल के पास कई प्रमुख शक्तियाँ, जिनमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 विधेयकों को स्वीकृति देना या ना देना, अनुच्छेद 280 अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 213 और क्षमादान देना अनुच्छेद 161 में शामिल है। भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत थे? 60। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रतिनिधि बताया गया। अधिनियम ने गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया। 26 मनोनीत, 34 निर्वाचित, 20 सामान्य, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 1 सिख। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में माना जाता था? भारतीय सिविल सेवा या ICS? भारतीय सिविल सेवा या ICS इसे ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1786-93 में अस्तित्व में लाया गया था। 1853 के चार्टर अधिनियम ने ICS परीक्षा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में ICS में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। एचिसन आयोग 1886 और ली आयोग 1926 ICS में सुधार से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल डैश तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसका विस्तार एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है और आपातकाल समाप्त होने के बाद इसे 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। देशद्रोही बैठकों की रोकथाम अधिनियम को औपनिवेशिक सरकार द्वारा डैश में पारित किया गया था? 1907 में पारित किया गया था। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में देशद्रोही बैठकों की रोकथाम अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य उन सार्वजनिक बैठकों को रोकना था जो राजद्रोह को बढ़ावा दे सकती थी, सार्वजनिक शांति को भंग कर सकती थी। इस अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को कुछ क्षेत्रों में ऐसे सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाने की अनुमति दी गई जिस सभा से उन्हें लगता हो कि इससे देशद्रोह या असंतोष को बढ़ावा मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पूरे वेतन, भत्ते और पेंशन डैश पर प्रभावित किए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। भारत की संचित निधि अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और कार्यकारी प्रभावी को रोका जा सके, क्योंकि उनके खर्चों के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिनका 2022 में निधन हो गया? तो जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो मुख्य रूप से भारतीय महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने पर केंद्रित है। भारतीय संविधान के तहत 31 जनवरी 1992 को स्थापित इसे 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया। इस आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी और 24 जनवरी 2024 तक रेखा शर्मा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 का प्रस्तावित उत्तराधिकारी है? तो डिजिटल इंडिया बिल। डिजिटल इंडिया एक्ट DIA का उद्देश्य साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन और इंटरनेट मध्यस्थों सहित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ITA 2000, जिसे 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित किया गया था, साइबर अपराध और ई-कॉमर्स को संबोधित करने वाला भारत का प्राथमिक कानून है। द्वितीयक कानून में मध्यस्थ दिशा निर्देश नियम 2011 और IT मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 शामिल है। निम्नलिखित में से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है? भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना नहीं आता है। भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना मुख्य रूप से भारतीय संविधान के भाग 17 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है, जो आधिकारिक भाषाओं अनुच्छेद
343 से 351 से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY योजना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके साथ जुड़ी हुई है? पोषण के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 पोषण का स्तर बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 38 जो राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के बारे में बताता है और एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह कानून मूल रूप से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1988 में अधिनियमित किया गया था। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 2016 के संशोधन की धारा 3 द्वारा नाम परिवर्तित करके बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 कर दिया गया। यह बेनामी लेन देन पर रोक लगाने और बेनामी रखी गई संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने का अधिकार और उससे जुड़े अप्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम है। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो MN रॉय ने की थी। भारतीय साम्यवाद के जनक व भारत के संविधान सभा का विचार देने वाले पहले व्यक्ति और मैक्सियन कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI यह भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। स्थापित हुई 26 दिसंबर 1925 को आधुनिक कानपुर में। प्रथम महासचिव SV घाटे। मुख्यालय अजय भवन, नई दिल्ली।